के नैवेद्यम की बिक्री से विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ लगने जा रहा है, जिसमें 1008 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। इस शिवलिंग में जल चढ़ाने की विशेषता ये है कि आप एक शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे लेकिन आपको पुण्य मिलेगा 1008 शिवलिंग में जल चढ़ाने में। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग महाबलीपुरम से चलकर 45 दिनों में बिहार पहुंच चुका है। बिहार के गोपालगंज आज ये शिवलिंग पहुंचा और ऐसे में कल इस शिवलिंग की पूजा अर्चना होगी। आचार्य किशोर कुणाल के बेटे और न्यास बोर्ड के सदस्य सायन कुणाल क्या कुछ इसके बारे में जानकारी देते नजर आ रहे हैं, सुनिए। नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हम लोग का शिवलिंग जो 21 नवंबर को महाबलीपुरम से रवाना हुआ था, वो आज बिहार के गोपालगंज ज़िले में पहुंच चुका है और कल हम लोग उसको केसरिया के लिए रवाना करेंगे। ये शिवलिंग खजूरिया हुसैनी होते हुए केसरिया तक पहुंचेगा और कल वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गोपालगंज में। 17 जनवरी जो कि हम लोग का डेट है, जिसको भवनाथ झा जी ने चयनित किया है क्योंकि ये माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है। इस दिन शिवरात्रि जैसा महत्व है भगवान शिव के पूजन का और इस दिन हम लोग जो है ईशान संहिता के अनुसार और अन्य ग्रंथों में जैसा कि लिखा हुआ है उसके अनुसार पूजन करेंगे और हम लोग 5 महत्वपूर्ण जगहों से जल मंगा रहे हैं, जिसमें कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, सोनपुर और भी कोई विशेष स्थान अगर कोई रखता हो वहाँ से भी हम लोग जल मंगाने का काम कर रहे हैं। इस दिन हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने का भी निर्णय लिया है क्योंकि जिस दिन शिवलिंग स्थापित होगा उस दिन पूजन तो शुरू नहीं हो सकता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होता है। लेकिन उस दिन क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लिए और हमारे विराट रामायण मंदिर प्रोजेक्ट के लिए एक माइलस्टोन हम लोग अचीव कर लेंगे, उस दिन हम लोग के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। इसके बाद 4 तरह के काम मंदिर में बाकी रहेंगे। एक सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क जो 2029 तक समाप्त हो जाएगा, शिखर का निर्माण जो 1 साल और लगेगा शिखर के निर्माण में, और मेरा मानना है कि 2030 तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी सभी देवी देवताओं की। और जो छोट-मोट काम है जैसे स्टोन क्लैडिंग हो गया या जो पेंटिंग्स का काम है वो आगे होता रहेगा। ये शिवलिंग जो है जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि 33 फीट ऊंचा, 33 फीट गोलाई, 9 फीट का डायामीटर, 210 टन का वजन और सहस्त्र लिंगम है, जिसमें 1008 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। इस शिवलिंग में जल चढ़ाने की विशेषता ये है कि आप एक शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे लेकिन आपको पुण्य मिलेगा 1008 शिवलिंग में जल चढ़ाने में। और ये शिवलिंग जो है ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से बना है जो कि केवल महाबलीपुरम में ही उपलब्ध था। उसको डायमंड ग्रेनाइट स्टोन भी कहा जाता है। जहाँ जहाँ शिवलिंग होते हुए आया सब जगह भव्य स्वागत किया गया और बिहार में भी भक्तों की ऐतिहासिक भीड़ देखी जा रही है। ये पिताजी का सपना था ये शिवलिंग का निर्माण कराना और अक्सर वो महाबलीपुरम जाते थे जब वहाँ के कारीगर इस पर काम कर रहे होते थे और उनको दिशा निर्देश भी देते थे कि इस तरह से इसको कार्विंग की जाए। और जब शिवलिंग का निर्माण पूरा हो गया है अब हम लोग नंदी के निर्माण पर भी फोकस कर रहे हैं और हम लोग जल्द ही पेपर में ऐड देने का काम करेंगे और हम लोग जो नंदी बनवाने जा रहे हैं
उसके लिए हम लोग लगभग ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन में ही फाइनल किए हैं। इसके अलावा हम लोग अरुण योगीराज जिन्होंने राम मूर्ति जो अयोध्या में स्थापित है उसका निर्माण कराया, उनसे भी हम लोग संपर्क किए हैं कि मुख्य जो हम लोग के देवी देवता होंगे उनका निर्माण हम लोग उन्हीं से कराने का विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस बाबत भी हम लोग फैसला ले लेंगे। 17 जनवरी को जो विशेष पूजा अर्चना होगी, इसके बारे में आज भवनाथ झा जी हम लोग को विशेष रूप से आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या पूजा 17 जनवरी को की जाएगी। वहीं से बोल हम लोगों के लिए बिहार में बहुत से अपनाए यदि हम बिहार की ओर ये इसको दे दीजिए, उसको दे दिया है। कह रहे थे कि 5 जगह कहाँ कहाँ था, जलखनी, गंगोत्री, हरिद्वार, कैलाश मानसरोवर, सोनपुर और प्रयाग। बिहार में सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना होना एक महत्वपूर्ण है। यदि हम इतिहास में देखें तो लगभग वर्षों से इस प्रकार के सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना का काम बंद है। जो भी भारत में सहस्त्र शिवलिंग उपलब्ध है वे 1000 बहुत कम है। आठवीं 9वीं 10वीं शताब्दी तक सहस्त्र शिवलिंगों का काफी निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके बाद से 20वीं शताब्दी तक लगभग नहीं। 17 को चलिए। इस दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण है। 17 तारीख 17 जनवरी माघ चतुर्दशी है और ईशान संहिता के अनुसार इसी दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। यह शिवलिंग को धर्म दिन के रूप में स्थापित है और इसका भी महत्व महाशिवरात्रि की है। इसलिए इस दिन जिस स्थान पर शिवलिंग को खड़ा किया जाएगा उसकी पीठ पूजा हम लोग करेंगे। किसी भी उनकी स्थापना में उसी के पीठ की पूजा, उस पीठ पर उस देवता के आवरण के तत्व का आवाहन उनकी स्थापना बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह महत्वपूर्ण कार्य हम लोग 17 जनवरी को वहाँ करने जा रहे हैं। इसका एक भव्य यज्ञ का भी हम लोग आयोजन करेंगे और इसमें चारों वेदों के विद्वान को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के 1 बजे तक पूजा चलेगी और 8 बजे से सुबह 8 बजे से 1 बजे तक पूजा चलेगी। हम लोग किसी को निमंत्रण नहीं भेज रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार के लिए इतना बड़ा दिन है, सब लोग स्वयं वहाँ पर पहुँचे और सभी बिहारवासी वहाँ आमंत्रित हैं। पूजा के बाद सभी लोगों के लिए प्रसाद का भोजन प्रसाद का भी आयोजन किया जाएगा और खासकर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा वहाँ के ग्रामवासियों का जिन्होंने दान के स्वरूप में ज़मीन वहाँ पर दी और आज वहाँ इतिहास बढ़ा जा रहा है। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का और बिहार वासियों का जिनके माध्यम से ये सफल हो पाया कि हनुमान जी को 11वें रुद्र के रूप में माना जाता है और हनुमान जी के नैवेद्यम की बिक्री से विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ लगने जा रहा है। तो ये हनुमान जी और शिव जी के बीच जो संबंध है उसको और गहरा बनाता है। बहुत ऐतिहासिक लम्हा आप लोग को भी निमंत्रण है उस दिन, आप लोग यहाँ से चले, अजय जी के माध्यम से कोऑर्डिनेट किया जाएगा और आप लोग भी इसके साक्षी बने।
गोपालगंज में हम लोग शिवलिंग की आरती उतारेंगे और यहाँ से 5 या 7 पंडित जा रहे हैं महावीर मंदिर से और वो लोग पूजा अर्चना करेंगे। तत्पश्चात 2 दिन का समय इसलिए लगा क्योंकि शिवलिंग तो कल ही वहाँ पर आ गया था, लेकिन जो रास्ता है उसको एक ब्रिज पड़ता है बीच में, वो ब्रिज में कुछ समस्या आ रही थी कि शिवलिंग ट्रक जो है वो पास कर पाएगा नहीं, इसलिए 2 दिन का समय वहाँ पर रोका गया। जब सब चीज़ से क्लियर हो गया तो हम लोग वहाँ से निकालने का काम किया। 12 बजे लगा। 17 तारीख को क्या बताया मुहूर्त है विशेष? 8 से 11 के बीच, 8 से 1 बजे के बीच में विशेष दिवस बता रहे हैं, 17 तारीख को पड़ रहा है, उसका क्या ये है? क्या है? बताओ। ईशान संहिता के अनुसार इसी दिन को नरक निवारण चतुर्दशी के दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और पहली बार श्रद्धालुओं ने शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में की थी। शिव जी की पूजा ऐसे होती रही है, लेकिन इसी दिन शिवलिंग के रूप में शिव जी की पूजा की शुरुआत हुई थी और इसका महत्व महाशिवरात्रि के दिन के जैसा ही है और लोग बहुत जगह पर उपवास भी रखते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। इसी दिन को चुना गया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं सायन कुणाल। वहीं इस शिवलिंग की पूजा अर्चना 17 जनवरी को होगी और भी जो तमाम जानकारियां थी वो साफ तौर से देते नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।